रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ। खबर कानपुर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के हीरामन का पुरवा का बताया जा रहा है, जहां पर शनिवार दोपहर जर्जर मकान तोड़ने के दौरान अचानक उसका छज्जा उसका नीचे गिरने से एक 7 वर्षीय छात्रा मलबे में दब गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद लोगों ने मदद से बच्ची को निकाला और पास के निजी अस्पताल में जहां पर उसे लेकर के गए और वहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत से स्वजन का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल है, जबकि आरोपित मकान मालिक मौके से फरार है। हादसे की सूचना पर बेकनगंज थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह पहुंचे और उन्होंने बताया कि तहरीर पर आरोपित मकान मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा ली गई है और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पालघर के इस्कॉन मंदिर में आए ब्रह्मचारी ने शुक्ला कंपाउंड में रामलीला देख रहे सभी लोगों को अयोध्या और दीपावली के बारे में बताया, जिसे वहां की जनता सुनते ही भाव विभोर हो गई। ब्रह्मचार्य डॉक्टर की पदवी में MBBS होते हुए भी आजीवन कृष्ण सेवा में जीवन अर्पित कर दिया है। समाज सेवा के क्षेत्र में झांसी जनपद सहित पूरे बुंदेलखंड में एक नाम पिछले 2 वर्षों में उभर कर आया है, जिसने समाज को समाज सेवा का सही अर्थ समझा। इनकी समाज सेवा की ख्याति विदेश तक पहुंची। इनके कार्यों को देखते हुए रॉयल अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित भी किया। हम बात कर रहे हैं समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी की, जो मंडलायुक्त कार्यालय पर अपने साथ हो रहे शोषण के चलते ज्ञापन देने पहुंचे। आपको बता दें कि समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी के समर्थन में भारी भीड़ भी देखने को मिली, जो उनके समर्थन में उनके साथ खड़ी है। सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं हर समय, और कभी किसी के ऊपर गलत होता है तो उसके लिए हमेशा सुख दुख में रात के 12 बजे भी तैयार रहते हैं। इनके ऊपर प्रशासन ने पता नहीं किसके दबाव में आकर इतनी अनुचित कार्रवाई करी है कि 9000 स्क्वायर फीट जमीन को 90,000 बना दिया गया। ये तो कोई व्यक्तिगत किसी के दुश्मनी हो वो भी नहीं करता ऐसा काम। तो शासन से हमारी अपेक्षा है, माननीय योगी और मोदी की सरकार से हमें अपेक्षा है कि हमारे छोटे भाई डॉक्टर संदीप सरावगी जी को न्याय दिलाया जाए, और जो भी इसके पीछे कुत्सित मानसिकता से जो काम कर रहा है उसको जल्द से जल्द सबके साथ प्रशासन के सामने, समाज के सामने लाया जाए। एक ज्ञापन देने भैया इसलिए आया कि हम लोग तो बहुत दुखी हैं। हमारे जो माननीय अक्षय भाई चौहान, राम अक्षय भाई चौहान जी ADM है, धन्य है ऐसे ADM जिन्होंने हमें 20 डिसमिल जमीन हमने खरीदी, जो स्क्वायर फुट में 9,000 होती है, हमारे ऊपर 90,000 स्क्वायर फुट की स्टैंप ड्यूटी लगा दी गई लाखों में। उसके बाद समझदार आदमी है हमारे तहसीलदार साहब, जिनमें सैकड़ों की रिकवरी है स्टैंप ड्यूटी की, लेकिन अकेले संदीप सरावगी को मुद्दा बनाकर हमारे खिलाफ बाइट दे दी पत्रकारों को और हमारी छवि धूमिल करने का टोटल प्रयास किया। उसके बाद हमारे अरेस्टिंग वारंट, हमारी कुर्की, वो भी इस बात की जो गुनाह किया ही नहीं मैंने, 90,000 फुट जमीन लिए नहीं है, लेकिन अपने मन से 90,000, क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हमसे और हम लोगों से कहा कि हमारा आपसी यहाँ के लोकल नेताओं का दबाव है। तो सिर्फ इन वर्ग से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस देश के प्रधानमंत्री को हम लोग भगवान की तरह पूछते, जिस देश के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संरक्षण में हम अपने आप को जो समझते हैं सुरक्षित है, वहां पे जो तथाकथित 2-4 ऑफिसर मिलकर किसी भी समाज सेवी, किसी भी अच्छे आदमी, किसी भी आम वर्ग का शोषण कर लेंगे। सिर्फ इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पे आए मानने। खबर पीलीभीत से है, जहां पर 3 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। आपको बताते चले कि पूरा मामला दयोरिया कोतवाली क्षेत्र के गांव बोहिता का है, जहां पर बच्चा खेलते हुए घर के पास बने तालाब में किसी तरह गिर गया, जिसके कारण उसकी डूबने से वहीं पर उसकी मौत हो गई। वहीं भाई दूज में आई उसकी बहन ने जब देखा तो शोर मचाया, जिसके बाद लोगों ने तालाब से बाहर उसे निकाला। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पिता धर्मपाल ने बताया कि स्प्रे मशीन की आवाज सुनकर भागा था, जिसको लेकर पिता धर्मपाल और माता कुसुमा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस को सूचना दिए बगैर शव दफना दिया गया। खबर लखनऊ से है, जहां भाजपा नेता अनिल राजपूत ने दिवाली पर शुभकामनाएं संदेश देने के लिए होल्डिंग लगवाई थी, जिससे गुस्साए हुए सपा समर्थकों के द्वारा फाड़ी गई होल्डिंग CCTV फुटेज में साफ साफ देखे गए। जिसके बाद भाजपा नेता अनिल राजपूत ने थाना इंदिरा नगर को सूचना दी। वहीं पुलिस ने फुटेज के हिसाब से चिन्हित कर अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी है। फूलपुर ब्लॉक परिसर में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय कृषि मेला और गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख फूलपुर विपेंद्र सिंह पटेल और विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता अमरनाथ यादव मौजूद रहे।
आपको बताते चले कि मेले में सैकड़ों किसानों को मसूर और सरसों का बीज वितरित किया गया। आपको बता दें कि कृषि मेले में सभी गांव से चिन्हित किसानों को मसूर और सरसों का बीज वितरित किया गया। वहीं जबकि कुछ किसान खाली हाथ रह गए और बीज न मिलने से उनके चेहरे जो है वो मायूस नजर आए। उत्तर प्रदेश बदायूं से एक खबर सामने आई है, जहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से फैलता हुआ नजर आया है। आपको बता दें वीडियो अवैध शराब की बिक्री का है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हजरतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत लावारी का बताया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि घरों में अवैध रूप से धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है और स्थानीय पुलिस इस बात से बेखबर है, या फिर यह हो सकता है कि सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है प्रशासन। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद नवाबगंज से है, जहां पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायलों को सीएससी नवाबगंज में भर्ती कराया। वहीं एक बाइक चालक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ये पास में एक बार एक्सीडेंट हुआ है दो लोगों का, क्योंकि हम 108 एम्बुलेंस और हमारे पास है। एक का नाम है नंद किशोर सनाव भगवान दास और दूसरा अभी अज्ञात है, उसकी भी जानकारी चल रही है। और बाकी नंद किशोर इसमें स्टेबल है, बाकी प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा दे चुका है, ठीक है। और नंद किशोर जो आया है वो ब्रॉड डेड आया है। जब तक यहाँ लाया गया एम्बुलेंस द्वारा तब तक वो मृत हो चुका था। यहाँ पे हमने पूरी कोशिश की है उसको, लेकिन वो नहीं उसको कर पाए। बाकी अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचना दी गई है। खबर संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र के महुआ हसनगंज के पास की है, जहां पर दो बाइकों की भिड़ंत में मासूम सहित 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। भीषण हादसा देख लोगों की रूह कांप उठी। एक बाइक पर मेरठ जनपद निवासी रजपुरा चीनी मिल कर्मी सवार था। हादसे के कुछ घंटे बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरी बाइक पर 2 मासूम सहित एक महिला और एक व्यक्ति सवार था, जिसमें 1 साल की मासूम और बाइक चालक की भी मौत हो गई। प्राथमिक उपचार देने के लिए उसके बाद में घायलों को गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई करने में जुट गई है। दोपहर लगभग 1 बजे यारा फर्टिलाइजर के सामने वाली सड़क पर जो रास्ता महुआ हसनगंज को जाता है, वहां पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस एक्सीडेंट में सत्यनारायण एवं उनका माता पुत्र अभिषेक एवं दूसरे बाइक चालक दीपक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सत्यनारायण की पत्नी एवं उनके दूसरे पुत्र आशीष का इलाज मेडिकल चल रहा है, उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। ये मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है, शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।